कई बार सुना है ना जुडिशरी के एग्जामिनेशन में किसी ना किसी को कहते हुए, यार मेरी किस्मत ही खराब है। आज के इस छोटे से वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस कि लक क्या फैक्टर प्ले करता है इन आर सिलेक्शन एंड इन दी जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। ठीक है, अब देखो यहां पर कई बार मैंने बच्चों से पूछा, मैंने कहा तुम क्या मानते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी किस्मत खराब है एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन? एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स द स्टूडेंट वुड से, सर द हार्डर आई वर्क द लकियर आई गेट, विच इज अ गुड स्पिरिट टू मेंटेन। ऑलराइट, ये एक अच्छी बात है अगर आपके मन में ये तैयारी के समय पे बैठा हुआ है कि मैं जितनी मेहनत करूंगा मेरी उतनी अच्छी किस्मत होगी, होना भी चाहिए कई बार। लेकिन वही बच्चा जब एग्जामिनेशन देता है और उस एग्जामिनेशन के बाद में उसे एहसास होता है कि यार थोड़े से चूक गए, राइट, या फिर कुछ समथिंग समथिंग हैपेंड एट द एग्जामिनेशन सेंटर जिसकी वजह से वो अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, वो कहता है मेरी किस्मत ही खराब है। बट इनिशियली यू आर वर्किंग हार्ड। सो नाउ लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस, बी वेरी क्लियर ऑन दिस। किस्मत और हार्डवर्क दोनों का होना जरूरी है। ठीक है, मैं आपको यहां पर बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं। ठीक है, बोथ आर इंपॉर्टेंट। हार्डवर्क भी चाहिए, हार्डवर्क भी चाहिए एंड लक भी चाहिए। ये कह सकते हैं कि हार्डवर्क हमें लगभग 70% चाहिए, किस्मत हमें फिर भी 30% लगेगी ही। राइट, क्यों लगेगी? अब इसको समझो। देखो, आपको मतलब ऐसा लग सकता है कि सर ये कैसी बातें कर रहे हैं, बट इस चीज को बहुत ध्यान देना। हर व्यक्ति का हर व्यक्ति के जीवन की परिस्थिति अलग होती है। एवरीबडी हैज अ डिफरेंट लाइफ स्टाइल, हैज डिफरेंट सिचुएशंस इन देयर लाइफ्स, राइट। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाँ, हम 1 साल 2 साल 3 साल इसकी तैयारी को, इस एग्जामिनेशन को लग करके दे सकते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं होते कि वो शायद 6-8 महीने से ज्यादा का समय दे पाए। और कई बार बच्चे ऐसी स्थिति में होते हैं कि वो कॉलेज से निकलते ही नौकरी करने की आवश्यकता में होते हैं कि हम तुरंत पैसा कमाना शुरू करें वरना बहुत दिक्कत आ सकती है। सभी तरीके के बच्चे होते हैं, बट ये एग्जामिनेशन अपने आप में बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल नहीं है, इन द सेंस कि कई बार यहां पर पेपर्स अटक जाते हैं, कई बार नोटिफिकेशंस अटक जाते हैं। एमपीसीजे का इंटरव्यू अभी तक नहीं हुआ, दिल्ली का इंटरव्यू अभी तक नहीं हुआ, यूपी के पेपर्स अटके हुए हैं, वैकेंसी नहीं आ रही, राइट। बहुत सारी जगहों पर झारखंड फॉर एग्जाम्पल नहीं आ पाया काफी टाइम तक। एंड दिस इज a harsh reality of this system। आपने साल भर लग करके मेहनत करी और नहीं आई वैकेंसी, राइट। उसके बाद आप, ये आपका भाग्य है, दिस इज योर लक, राइट। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट योर लक इज। ये आपका भाग्य है, सौभाग्य दुर्भाग्य इज अप टू यू, पर ये आपका भाग्य है कि उस साल किस वैकेंसी नहीं आई। अब आप हो सकता है वहां से निकल करके ये सोचें कि भाई मैं नौकरी कर लेता हूं, या फिर मैं कहीं पर पढ़ाना शुरू कर देता हूं, या फिर मैं दूसरे स्टेट्स की तैयारी शुरू कर देता हूं। कई बार भाग्य ऐसा भी होता है कि आपने तैयारी शुरू करी, आपने 4-5 मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ लिए और उसके तुरंत बाद वैकेंसी आ गई। आपके माइनर सब्जेक्ट्स खत्म करने के लिए बहुत टाइम तो लगना नहीं है, आपने मेजर सब्जेक्ट्स अभी फ्रेश पढ़े हैं, दे आर देयर इन योर माइंड, एट द टॉप ऑफ योर हेड, आप तुरंत के तुरंत उनका जवाब दे सकते हो। अभी वैकेंसी आ गई, 6-8 महीने की तैयारी एंड यू आर सिलेक्टेड। वी हैव सीन इंस्टेंसेस ऑफ बोथ दीज कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मेरा यह मानना है कि हार्डर आई वर्क लकियर आई गेट भी सही है और किस्मत वाला ये एस्पेक्ट भी सही है। क्यों? किस्मत वहां तक साथ दे रही है कि आपको मौका कब तक मिल पा रहा है, उसके आगे पेपर कैसा जा रहा है, यहां किस्मत से ज्यादा आपकी मेहनत काम आती है। क्योंकि अगर मुझे मौका ही नहीं मिल पाया पेपर देने का, अगर मैं एक पेपर भी पूरी शिद्दत से तैयारी करके नहीं दे पाया, अगर मेरा एक अटेम्प्ट भी ढंग से मैंने नहीं दिया है, तो फिर वो मेरी किस्मत है जिसकी वजह से मुझे ये अफेक्ट पड़ रहा है। वो एक ऐसा पार्ट है जिसका मैं कुछ नहीं कर सकता, इन चीजों पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। तो इन चीजों के लिए मेरा पर्सनल सुझाव ये रहता है कि फॉर द टाइम बीइंग
जो जरूरी है वो करो। जिद पकड़ के कि नहीं, मुझे मेरे घर पे पैसों की जरूरत है पर नहीं, मैं तो खर्चा करूंगा और अपनी तैयारी करूंगा, मेक्स नो सेंस। अगर घर पे पैसों की आवश्यकता है, करो अपना काम। दिन में एक आध घंटा निकालो अपनी तैयारी के लिए, वीकेंड निकालो तैयारी के लिए, त्योहार निकालो तैयारी के लिए। दिस इज दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू मैनेज विद दिस लक। आपने कई बार मूवीज देखी होंगी। अभी एक बहुत बहुत फेमस मूवी आई थी कॉल्ड 12वीं फेल, 12th फेल। क्या देखा उसमें? वो व्यक्ति कर रहा है ना, आटा चक्की में काम करता है, धीरे धीरे समय निकालता है, वहीं बैठ करके पढ़ता है। यही तो है। होती है किस्मत खराब भाई, होती है किस्मत खराब, नहीं आती वैकेंसी। बट अगर आपने तैयारी करी और आप ये बोलते हो जो नहीं पढ़ा बस वहीं से आ गया, किस्मत खराब है जी नहीं। क्यों नहीं पढ़ा? क्या सिलेबस में ऐसा था कि यहां से नहीं आएगा? हम बोलते हैं, आप अगर कभी मेरे लेक्चर्स में कभी बैठे हो तो कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जिसको मैं पूरी तरीके से छुड़वा दूं। मैं ये जरूर बोलता हूं कि इसका वेटेज थोड़ा कम है, इसको थोड़ा सा लाइटली लो चलेगा, पर मैं पूरी तरीके से कुछ भी नहीं छुड़वाता। उसका एक सिंपल सा रीजन है। रीजन यही है कि भाई ऐसा नहीं लिखा है सिलेबस में कि ये पार्ट आएगा ही नहीं। आ तो सकता है ना, तो हम क्यों कम तैयार रहें? और उस कम तैयारी को फिर हम किस्मत पे कैसे डाल दें? देखिए, बड़े बुजुर्ग ये कहते थे कि आ, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, राइट? पर झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये तो एक बहुत ब्लैंकेट स्टेटमेंट हो गया। दुनिया झूठ बोल रही है। आपको हो सकता है कई बार अपने काम के लिए झूठ बोलना पड़ जाए, कई बार ऐसा हो सकता है आपको अपने सीनियर से झूठ बोलना पड़ जाए, कई बार हो सकता है अपने घर पे बोलना पड़ जाए। आप ब्लैंकेटली नहीं कह सकते, पर जो मेरे हिसाब से उसका मतलब है वो ये है, खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपको अपने आप से ईमानदार रहना पड़ेगा। आप अपनी मेहनत की कमी को किस्मत पर नहीं डाल सकते और अपने भाग्य को कोसते हुए मेहनत करना बंद नहीं कर सकते। दोनों ही चीजों का होना जरूरी है। एक चीज हमारे हाथ में है, दूसरी नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि इन दोनों से हमारा भविष्य फाइनली डिसाइड हो रहा हो। हमें अपना भविष्य डिसाइड करने की आजादी है। हमारे हाथ में हमारी मेहनत है और हमारे हाथ में भले किस्मत ना हो, पर उस किस्मत के लूप में से, बीच में से लूप होल्स निकालना और अपनी मेहनत को समय देना, यह भी तो हमारे हाथ में है। हमने कई ऐसे बच्चों को देखा है जो बहुत बहुत बुरी स्थिति में उन्होंने अपनी तैयारी करी। रैग्स टू रिचेस स्टोरी जिसको हम बोलते हैं, रैग्स टू रिचेस स्टोरी। नाउ ऑल्दो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ रिचेस टू रिचेस स्टोरी, बट देयर आर सेवरल रैग्स टू रिचेस स्टोरी। उन्हीं को तो हम उन्हीं से तो हम इंस्पायर होते हैं कि वो व्यक्ति जो बिना रिसोर्सेस के कर पाया, हम कैसे नहीं कर पा रहे? क्योंकि आप डिस्ट्रैक्टेड हैं। वो फोकस था, वो उन डिस्ट्रैक्शंस के बीच में फोकस था। आप रिसोर्सेस के बीच में डिस्ट्रैक्टेड हैं। What you need to do is to prepare in a very focused manner with a set plan कि this is how I need to prepare. And किस्मत है, जो आपके हाथ में नहीं है उसे स्वीकारो, और जो आपके हाथ में है उसे इतना एक्सप्लॉइट करो कि वो चीज कभी आपके रास्ते में ना आ पाए। These were my 2 cents, just an opinion। हो सकता है आप इससे कंकर करें, हो सकता है ना करें। इसके अराउंड आपके जो भी थॉट्स हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।